हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पिछली वीडियो में देखे थे, आंकिक प्रश्न को देखे थे। 13 नंबर तक हम लोग प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। जो कुमार मुत्तल बुक है उससे हम 13 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज से हम जानेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे का ये मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। और आपको जो हमने 13 नंबर क्वेश्चन समझाया गया था उसमें आपको कोई दिक्कत या कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा अगर आप रिवीजन किए होंगे। अगर कोई हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पिछली वीडियो में 13 नंबर तक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज से हम जानेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, इसके आगे क्रम में सारे क्वेश्चन हम जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने आपको जो भी पढ़ाया था, जो भी न्यूमेरिकल लगवाया था 13 नंबर क्वेश्चन तक, वो दर्पण से संबंधित थे। आज जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं, ठीक है। इसमें अपवर्तनांक के क्वेश्चन रहेंगे और लेंस के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, 14 देखते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष। एक चीज़ ध्यान लीजिएगा कि अगर हमें कोई चीज़ कहा जा रहा है तो बेसिक जानकारी यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कहा जा रहा है कांच, वायु कहा जा रहा है, अगर वायु कहा जा रहा है तो वायु का मतलब ये समझेंगे, ठीक है। कांच कहा जा रहा है तो कांच का मतलब जी समझेंगे। अगर हीरा कहा जा रहा है तो हीरा का मतलब डी समझेंगे। अगर जल या पानी कहा जा रहा है तो उसका मतलब डब्लू समझेंगे। अगर मतलब द्रव कहा जा रहा है तो उसका मतलब यल समझेंगे, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा जाए, क्वेश्चन ये दिया हो कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाएगा, तो वायु मतलब ये और एन जी, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे लिखा जाएगा। आपसे बोला जाए कांच के सापेक्ष हीरे का, तो कैसे लिखेंगे, जी एन डी, यानी कांच के सापेक्ष हीरा कहेंगे, ठीक है। जल के सापेक्ष द्रव तो डब्लू एन एल, इस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु, तो वायु को हमने किससे प्रदर्शित किया है, ये से, यानी ये एन, कांच को मतलब जी, यानी ये एन जी बराबर कितना दिया हुआ है, 1.50। मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम ढूंढकर लिखेंगे। लिखने का तरीका हमने अभी आपको समझाया, शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो कांच मतलब जी एन, हीरा मतलब डी, तो जी एन डी बराबर कितना दिया है, 1.61 दिया हुआ। हमें ज्ञात क्या करना है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो वायु मतलब ये एन डी ज्ञात करना है, ये एन डी ज्ञात करना है। अब एक चीज़ यहाँ नियम जानेंगे, हम इसको लगाएंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जैसे है ये एन डी निकालना है, तो एक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब जो पीछे का माध्यम है ये बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ वायु आया, यहाँ देखिए वायु एक माध्यम है और जी फॉर ग्लास यानी कांच एक माध्यम है। इसमें कांच और डायमंड दो माध्यम आए, तो पीछे वाला जो माध्यम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उस माध्यम को हम सबसे पहले सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पीछे जी आया है, कांच आया है, अगर इसको हम पलट दें, देखिए इसको अगर हम पलट दें, जी जो डी लिखा है डी जी कर दें तो हमारा माध्यम बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके माध्यम को परिवर्तन करना पड़ेगा। मतलब जैसे जी एन डी लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, डी एन जी लिखेंगे। देखिए अब इसका माध्यम और इसका माध्यम सेम हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी माध्यम है, ठीक है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। पीछे का माध्यम आप बराबर कर देंगे, ठीक है। जैसे ये एन जी दिया है तो ऐसे इसमें क्या करेंगे, डी एन जी होना चाहिए, जबकि ये लिखा है जी एन डी, तो माध्यम बराबर होगा तब कैसे बराबर होगा, अगर ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। जैसे ये पलट गया ना, जी डी के स्थान पर डी जी के स्थान पर चला गया ना, देखिए जी नीचे आ गया और डी ऊपर चला गया, वैसे ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 कितना हो जाएगा, 1.61 हो जाएगा। बात समझ में आ गया कैसे करना है आपको इस तरीके से। अगर दो अपवर्तनांक दिया हो, अपवर्तनांक निकालना हो किसी के सापेक्ष, चाहे जिस माध्यम के सापेक्ष अगर आपको अपवर्तनांक निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक चीज़ ये करेंगे कि इनके
पीछे का जो माध्यम है वो बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पीछे का माध्यम जी है, यहाँ पीछे का माध्यम डी है, दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ जी है, अगर इसका माध्यम चेंज करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो हमने माध्यम को चेंज कर दिया बराबर। माध्यम को जब इसको पलटेंगे तो दूसरा भी पलट जाएगा, इतना ध्यान रखें। अगर इधर पलटेंगे तो इधर वाला भी पलट जाएगा। तो हमने इसको पलटा इधर, तो इधर वाले को हमने पलट दिया। अब हमें निकालना है ये एन डी। क्या निकालना है? ये एन डी। अब ये वाला है तो कौन सा माध्यम है? ये तो डी वाला माध्यम है, क्योंकि पीछे का माध्यम सेम है, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये वाला माध्यम है, तो इसको लिखेंगे ये एन जी। अगर ये वाला माध्यम है तो ये एन जी। अब उसके बाद देखिए ये एन डी, यानी डी वाला माध्यम, तो डी वाला माध्यम ये है, यानी डी एन जी, ये आ गया। यानी ये एन डी बराबर क्या होता है? ये एन जी बटे डी एन जी। अब यहाँ वैल्यू आप देख सकते हैं। तो ये एन जी का मान कितना दिया है? ये एन जी का मान दिया है 1.50 दिया है, और इसका बटा कुछ नहीं, तो इसका बटा 1 लगा दीजिए। ठीक है, बटे लगाइए। डी एन जी का मान कितना है? 1 बटे 1.61। अब देखिए डबल भिन्न को सिंगल करेंगे तो 1.50 बटे 1 गुणे 1.61 बटे 1, क्योंकि ये डबल भिन्न सिंगल होगा तो ये पलट जाएगा। गुणा कराएंगे तो देखिए गुणा कराने पर जो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.41। कितना आ जाएगा? देखिए इसका गुणा कराएंगे, देखिए इसका गुणा कुछ नहीं होता, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा, 2.41 आ जाएगा। ठीक है, हम गुणा करा के पहले ही रखे हुए थे। ठीक है, तो गुणा कराने पर आपका इतना वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी दरों का अपर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपर्तनांक 1.5 है, तो दरों के सापेक्ष कांच के अपर्तनांक की गणना कीजिए। चलिए हल करके देखते हैं। तो लिखा है वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष मतलब ये यन द्रव है तो यल, ये यल बराबर कितना दिया है? 1.25 दिया है। ठीक है, मतलब वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव, तो ये यन यल बराबर कितना दिया? इतना दिया है। तथा कांच का अपर्तनांक जो दिया है कितना दिया है? 1.5। मतलब क्या है? वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक कितना दिया है तथा वायु के सापेक्ष ही कांच का अपर्तनांक इतना दिया है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, देखिए कांच का अपर्तनांक, जिसका अपर्तनांक होता है उसको नीचे लगाते हैं और जिसके सापेक्ष होता है उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे इसका यल मतलब कांच द्रव का अपर्तनांक लिखा, द्रव का अपर्तनांक कहाँ लिखे? नीचे लिखे। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, यानी ऊपर लिखे। तो ऐसे वायु के सापेक्ष कांच का मान देखिए दोनों चीज़ों के लिए दिया है, द्रव तथा कांच। द्रव का अपर्तनांक कितना है तथा कांच का अपर्तनांक इतना है, ये कहना चाह रहा है। मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक तथा कांच का अपर्तनांक इतना इतना है। तो ये भी वायु के सापेक्ष है और ये भी वायु के सापेक्ष है। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपर्तनांक कितना हो गया? अब वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु मतलब ये यन, कांच मतलब जी, ये एन जी बराबर कितना दिया है? 1.5। मतलब ये दोनों वायु जो है वो दोनों माध्यमों के लिए है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ज्ञात करना है। द्रव के सापेक्ष कांच, द्रव का सापेक्ष हो ऊपर यानी यल ऊपर यन, और जिसका अपर्तनांक किसका अपर्तनांक? कांच, ये यन यल यन जी ज्ञात करना है। मतलब द्रव के सापेक्ष कांच, द्रव के सापेक्ष कांच लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ये हमें ज्ञात करना। अब हमने अभी आपको एक रूल बताया था, उस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पीछे का माध्यम है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ आया है यल, यहाँ आया है जी, माध्यम बराबर नहीं है। तो माध्यम को हमें बराबर करना क्या पड़ेगा? ये को हम यहाँ कर दें और ये भी ये को यहाँ कर दें, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चलिए कर देते हैं। यानी क्या करेंगे? यल यन ये, इसको पलट देते हैं, यल यन ये, तो पलटेंगे ये, तो ये भी पलट जाएगा बटा 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 1.25। देखिए हमने बताया, जो हम तरीका बता रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप हर एक नंबर का लगाते रहेंगे। आसान लगने का, उसमें दम दिखेगा ही नहीं कि कोई दम है, बस केवल रूल समझिए। तो ये यानी यल था। हमने रूल क्या बताया कि पीछे का माध्यम आपका बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं तो सबसे पहले उन्हें बराबर कीजिए। तो बराबर है नहीं, इसलिए इन्हें बराबर करना पड़ा। कैसे बराबर होगा? तो पलटने से बराबर हो जाया करेगा। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी वैल्यू को पलट दिया करेंगे माध्यम को, तुरंत बराबर हो जाया करेगा। तो देखिए हमने दोनों को पलट दिया और दोनों को पलटने पर दोनों बराबर हो जा रहे हैं। क्यों? आगे का माध्यम बराबर है, हमें उन्हें पीछे ले जाना, पीछे का माध्यम बराबर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जी एन ये क्या हो जाएगा? जी एन ये। अब ये भी पलट जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो क्या ज्ञात करना है? यल एन जी। तो यल एन जी का फार्मूला क्या बनेगा? तो यल है तो यल वाला ढूंढिए, यानी यल वाला ये है, यानी क्या हो जाए? यल एन ये बनेगा बटे जी वाला, तो जी वाला यही तो है, तो जी एन ये। अब ये दोनों का माध्यम बराबर है ना। अब वैल्यू रख दीजिए, यल एन ए के वैल्यू कितना दिया है? 1 बटे 1.25। इसका कितना दिया है? 1 बटे 1.5। अब इसको हम डबल भिन्न को अगर सिंगल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बटे
1.25। अब ये जो नीचे वाला भिन्न है पलट जाता है, यानी 1.5 बटे कितना हो जाएगा 1। 0.2 अंक के बाद यहाँ, 0.2 अंक के बाद यहाँ, दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से बराबर आ जाएगा 150 बटे कितना आ जाएगा 125। काट दीजिए, 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 6 बटे कितना आ जाएगा 5। इसको और हल करेंगे तो 5 करने 5 दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1.2 हमारा जो आ जाएगा वो राइट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं अगर परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, हम उसका आपको मतलब किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वीडियो में, अगर आपको कहीं भी समस्या होता है किसी भी वीडियो में तो आप जो है कमेंट में बताएंगे, उसका हम सलूशन आपको फिर से दोबारा आपको उसका वीडियो बना करके आपको समझा देंगे, ठीक है, या कमेंट के माध्यम से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि कमेंट पढ़ा नहीं जाता है, आप जो भी कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे इससे संबंधित तो आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर कहीं भी कोई समस्या उत्पन्न होता है, आपको समझने में कोई दिक्कत होता है, एनी प्रॉब्लम, तो बेहिचक आप कमेंट करके हमें आप बता दिया करेंगे, जिससे हम आपके मतलब जो है समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 15 के बाद क्या देखेंगे, 16 होता ही है, आप लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल जो दिया है, पहले जो दिया है वो हम नोट कर लेंगे। मतलब निर्वात में, मतलब वायु या निर्वात में यही चाल होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है, प्रकाश की चाल जो दिया है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ, ठीक है। और कह रहा है यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी कांच का अपवर्तनांक मतलब क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। मतलब ये निर्वात, देखिए यहाँ 2 माध्यम हैं, एक निर्वात है और एक कांच है। तो जाहिर सी बात है निर्वात से प्रकाश कांच में जा रहा है, यानी निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। कांच का अपवर्तनांक दिया है तो किसके सापेक्ष दिया है, निर्वात के सापेक्ष। तो निर्वात को अगर हम मान लें तो इस पेच कह सकते हैं ना, यस से, निर्वात को यस से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात को किससे, निर्वात को हम यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं यस क्या दिया है, यन जी, यस यन जी बराबर कितना दिया, 3/2 दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या कहा जा रहा है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या मान लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड है। क्या मान लेते हैं, x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक हम फार्मूला लगाएंगे, यस यन जी। मतलब देखिए निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। अगर अपवर्तनांक दिया है तो उसके संबंध में प्रकाश की चाल का एक फार्मूला है, यानी अपवर्तनांक बराबर क्या होता था, एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या है, देखिए निर्वात है और क्या है, कांच है। तो एक माध्यम ये हुआ, दूसरा माध्यम ये हुआ। तो यस मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बटे क्या होता है, देखिए जी मतलब कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ये आप फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यस एन जी का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो 3 × 10⁸ दिया है। और कांच में प्रकाश की चाल हमने क्या मान रखा है, यक्स। तो 3 × 3 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा, यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स हो जाएगा, 2 का गुणा कराएंगे तो 2 × 10⁸ हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का मान आ गया। हमने माना कांच में प्रकाश की चाल कितना है, x। तो जो x की वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल। इसलिए क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल कितना आ जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बराबर, तो 2 × 10⁸ कितना हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मतलब जो है सवाल का हल रहा, आपको समझ में भी आया होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी मतलब जो है प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक के संबंध में पूछेगा, तो यही फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के संबंध में ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कॉपी पेन के साथ बैठते हैं तो आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है।
15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी नहीं हल करेंगे तो एफ बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को हम एफ से ही प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर दिया 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा है। मतलब एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी क्या होता है, यू बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार निकालना है। नहीं, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा ये हमें बताना है। ठीक है, क्या बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है। स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना, आकार नहीं ज्ञात करना, स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है। स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है b। और अगर स्थिति की बात करें तो आगे बनेगा लेंस के कि पीछे बनेगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। तो कब आगे बनता है, कब पीछे बनता है। अगर जो प्रतिबिंब की दूरी है अगर वो प्लस में आती है तो लेंस के पीछे बनेगा। अगर प्रतिबिंब की दूरी माइनस में आती है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, तो वो लेंस के मतलब क्या बनेगा, आगे बनेगा। बात समझ पाए ना। एक नियम आप याद रखिएगा कि लेंस हमारे पास होता है दो प्रकार का, अवतल लेंस मतलब उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस से दो कंडीशन का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस है और क्या बन रहा है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इसके लिए एक नियम लगाना पड़ेगा। चाहे उत्तल लेंस कहे चाहे वास्तविक कह रहा है तो भी ये एक नियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझिएगा। अगर उत्तल लेंस कह रहा है और प्रतिबिंब वास्तविक कह रहा है, चाहे केवल उत्तल कहे वास्तविक कहे, तो भी वही आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा नियम लगाना पड़ेगा अवतल के लिए, मतलब उत्तल के लिए एक नियम और उत्तल लेंस के लिए एक आभासी होगा। ठीक है। तीसरा क्या होगा, अवतल। अब अवतल में आप जानते हैं प्रत्येक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, वास्तविक बन ही नहीं सकता है। आपको थ्योरी में हमने पढ़ाया। तो अगर उत्तल है तो यू, बी और एफ, ठीक है, ये तीनों वैल्यू किस चिन्ह है, तो यू माइनस का होगा, बी प्लस का होगा, एफ प्लस का होगा। अगर उत्तल लेंस है तब के लिए। अगर उत्तल लेंस है और आभासी कर रहा है, उत्तल लेंस है और आभासी कह रहा है, ठीक है, तो यू भी माइनस का होगा, ठीक है, और बी भी माइनस का होगा और एफ भी माइनस का होगा। और अगर उत्तल लेंस है तो यू भी माइनस का होगा, बी भी माइनस का होगा और एफ भी माइनस का होगा। मतलब ये दोनों कंडीशन एक हैं, यही कंडीशन आपका फ़र्क है। यानी केवल आपको ध्यान रखना है कि वो उत्तल लेंस में अगर उत्तल लेंस है या तो कहे उत्तल लेंस है या तो कहे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उसमें केवल यू माइनस का होगा। बाकी अगर उत्तल लेंस कह रहा है और प्रतिबिंब आभासी उसके साथ लग गया तो आपका जो है सभी वैल्यू माइनस का, या अवतल लेंस है तो सभी वैल्यू माइनस का। नहीं, आभासी अगर जुड़ गया या अवतल जुड़ गया, आभासी अगर कह रहा है या अवतल कह रहा है तो आपका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, जितनी भी वैल्यू होगा वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है, ठीक है, और आभासी वास्तविक की बात नहीं कर रहा तो हम समझेंगे केवल यही समझेंगे क्या उत्तल लेंस का कंडीशन लगेगा। ठीक है, अगर वास्तविक कहता तो भी यही कंडीशन लगता, लेकिन अगर उत्तल के साथ आभासी लगा होता तब ये कंडीशन हो जाता। अगर केवल उत्तल लिखा आता है तो आपको यही कंडीशन लगाना, पहला कंडीशन। तो यहाँ केवल यू माइनस का होगा। ठीक है, अब लगा देंगे लेंस के सूत्र से। क्या लगा देंगे, लेंस के सूत्र से। उसके बाद क्या करना है, आपको लेंस का सूत्र लगा देना है। इसी तीन नियम से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, लेंस का सूत्र क्या है, 1/f = 1/b - 1/u। 1/f का मान कितना दिया है, 15 बराबर 1/b का मान ज्ञात करना है, -1/u का मान कितना दिया है, -30 दिया है। ठीक है, 1/15 ऐसे ही रहेगा बराबर 1/b ऐसे रहेगा, माइनस हो जाएगा प्लस 1/, कितना जाएगा 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लिए 1/b और प्लस 1/30 बराबर आ जाएगा 1/15। अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/b बराबर हो जाएगा 1/15 और ये माइनस होकर कुछ पता नहीं, माइनस का 1/30, 1/b बराबर इसका क्या लेंगे, लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 15 दूना 30, 2 एकन्यम 2, 30 एकन्यम 30, 1 एकन्यम 1। नीचे से नीचे भाग करते हैं, जो आता है ऊपर गुणा कराते हैं, नीचे से नीचे भाग करते हैं, जो आता है ऊपर गुणा कराते हैं। तो 15 दूना 30, 2 एकन्यम 2 लिखिए, माइनस चिन्ह लगाए, 30 एकन्यम 30, 30 एकन्यम, ठीक है, 30 एकन्यम 30, 1 आया, 1 एकन्यम 1, ये हो जाएगा। यानी 1/b बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1/30 आ जाएगा। ठीक है, b बराबर कितना आ गया 30। अब देखिए ये b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है।
तो प्रतिबिंब की दूरी कितना आया है, 30 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी जो आया है वो प्लस में आया है। इसका मतलब क्या है कि लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे की ओर बनेगा, यानी लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पीछे बनेगा। ठीक है, अगर माइनस में आता तो आगे बनता है। समझ पाए ना, बात समझ में आया ना। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, तो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब जो वैल्यू दिया है सबसे पहले हम उस वैल्यू को ढूंढ करके लिख लेंगे। तो दिया क्या है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से पढ़िए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो हम जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है एफ, यानी एफ बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है उसमें से हम वैल्यू को ढूंढ के लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब जो है निर्देशांक का चिन्ह प्रपाटी नियम लगाएंगे, उसके अनुसार हम चिन्ह रखेंगे, फिर हम लेंस का सूत्र रख देंगे, हमारा आंसर आ जाया करेगा। बात समझ में आई। चलिए देखते हैं। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मतलब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक लेंस रखा है और लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है। तो मोमबत्ती क्या है, वस्तु है, यानी वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, यू कहलाती है। हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो कितना है, 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। अब कह रहा है कि उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर पर्दे पर बनता है, मतलब मोमबत्ती का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर पर्दे पर बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है, तो पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब जहाँ ऐसे मान लेते हैं यह है मुख्य अक्ष है, ये लेंस रखा हुआ, लेंस की एक तरफ मोमबत्ती रखी हुई है और इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर एक पर्दा है, यहाँ पर इसी पर्दे पर बन जाता है। तो कहा जा रहा है लेंस और पर्दे के बीच की दूरी। तो देखिए जो लेंस से प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है उसे बी कहते हैं, मतलब लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे बी कहते हैं। और बी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पर्दे पर बन रहा है। तो इसका मतलब चाहे पूछा जाए कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, और चाहे क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि पर्दे और लेंस के बीच की दूरी, तो पर्दे और लेंस के बीच की दूरी क्या है, तो बी ही है। मतलब ये यू है, यू क्या है, लेंस और वस्तु की दूरी, यानी मोमबत्ती ही तो है, मोमबत्ती मान लेते हैं, मोमबत्ती है और ये प्रतिबिंब यानी पर्दा है, क्या है, पर्दा, और पर्दे पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेंस से वस्तु की दूरी यू कहलाती है और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, बी कहलाती है। अब बात को समझिए, यहाँ वस्तु बाईं ओर रखा है, यानी यू माइनस का चिन्ह के साथ ले जाएगा और बी भी प्लस का और एफ भी प्लस का, क्योंकि हमने नियम बताया है कि अगर उत्तल लेंस कहा जा रहा है, ठीक है, तो यू माइनस का होगा, सभी दूरियां प्लस चिन्ह के साथ ली जाएगी। अवतल लेंस है तो यू बी एफ तीनों माइनस का होगा, ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर देंगे, चिन्ह हमारा लग ही गया। अब क्या लगा देना है, लेंस के सूत्र से, ने जो बी का मान आएगा वही आपको आंसर होगा, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है, बहुत प्यारा सा सूत्र है, आप लोग जानते भी हैं, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/f का मान कितना दिया हुआ है, मान रख दीजिए 20 दिया है, 1/b का मान ज्ञात करना है, ऐसे रहेगा, माइनस 1/u का मान माइनस 60 दिया हुआ। ठीक है, मतलब क्या होगा, 1/b से ऐसे रहेगा, बराबर 1/b हमारा ऐसे रहेगा, मान क्या हो जाएगा, प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस सबको इधर लाइए, उसको उधर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लगा देते हैं बगल में, मतलब चलो यहीं लगा देते हैं, इसको इधर लाएंगे तो 1/b प्लस का 1/60 बराबर कितना हो जाएगा, 1/20, यानी 1/b बराबर कितना होगा, तो 1/20 माइनस 1/60। अब ध्यान दीजिए यहाँ लगा दे रहे हैं, 1/b बराबर कितना आ जाएगा, तो इसका लासा लेंगे, लासा कितना आएगा, 60 आएगा, 20 3 60 और 3 एकन्यम 3 आ जाएगा, 60 एकन्यम 60 1 आ जाएगा, यानी 1/b बराबर हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/60, 2 एकन्यम 2, 2 से कटेंगे 30, यानी b बराबर कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। यानी पर्दे और लेंस के बीच की दूरी कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर्दे और लेंस के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, यानी पर्दे और लेंस के बीच की दूरी, लेंस के बीच
की दूरी बराबर कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु। देखिए अभी हम देखते थे वस्तु की दूरी देखे थे, क्या देखे थे, वस्तु की दूरी u होती है और प्रतिबिंब की मतलब वस्तु की लंबाई क्या होता है, तो वो देखिए दूरी और लंबाई में फ़र्क है। अगर कहेगा वस्तु की दूरी तो हम देखते थे क्या होता था u, और वस्तु की लंबाई क्या होगा, तो वस्तु की लंबाई होगा वो से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रतिबिंब की दूरी होती है क्या, आप जानते हैं b होता है, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है, तो प्रतिबिंब की लंबाई होता है I, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो वस्तु की लंबाई जो दिया है नहीं वो बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब यह बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है कौन, जो वस्तु है। तो वस्तु की दूरी कितना दिया है u बराबर, तो वो दिया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है, नहीं प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा वो बताना है, नहीं b ज्ञात करना है, और लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई क्या ज्ञात करना है I, दो चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ हम सूत्र लगाएंगे, पहले हम यहाँ चिन्ह है परपाटी नियम लगाएंगे। चिन्ह परपाटी नियम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि अगर उत्तल लेंस की बात करता है तो केवल u माइनस का, तो केवल u माइनस का कर दीजिए। ठीक है, केवल u माइनस का। फिर लगाइए लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f का मान कितना दिया है 10, 1/b का मान कितना दिया है पता नहीं है, b वही ज्ञात करना है, माइनस 1/u का मान दिया है -15। ठीक है, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे यहाँ पर देखिए 1/10 बराबर कितना हो जाएगा 1/b, माइनस हो जाएगा प्लस 1/15। यानी इन सबको इधर लाएंगे, इसको उधर कर देंगे, यानी 1/b प्लस 1/15 बराबर हो जाएगा 1/10। 1/b बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। 1/b बराबर हो जाएगा 15 10 कलासा 30, 10 30, 3 कन्या 3, 15 दूना 30, 2 कन्या 2। 1/b बराबर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 1/30, यानी b बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से कितना हो जाएगा b बराबर 30 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा 30 सेंटीमीटर किधर बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। तो ये तो आ गया हमारा प्रतिबिंब की स्थिति आ गया, लेंस के क्या बनेगा, क्योंकि प्लस में आया है तो लेंस के पीछे बनेगा, यानी लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, पीछे 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। अब हमें निकालना है आकार। तो आकार के लिए हम एक फार्मूला जानते थे, क्या होता था I/O इक्वल टू B/U। ये हमारे पास एक फार्मूला है। इस जब भी आपको आकार निकालना होगा तो यही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, तुरंत आ जाया करेगा। ठीक है, तो I का मान ज्ञात करना है, ऐसे रहेगा। वो का मान कितना दिया हुआ, तो वो का मान है 5। B का मान कितना दिया हुआ, तो B का मान अभी आया 30, और U का मान कितना दिया है, तो U का मान दिया है 15। ठीक है, अब देखिए 5 3 15, 3 2 30, कितना आ गया I बराबर 10 सेंटीमीटर। यानी क्या बनेगा, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा 10 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर वस्तु है तो 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बन रहा है। यानी क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा रहा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा, और हम जो रूल बता रहे हैं, जो पहचान बता रहे हैं, उसको एक एक करके आप उतारते चलिए और इसके साथ लेते चलिए। आपको अगर कहीं भी दिक्कत होता है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी थोड़ा समस्या होता है, तो तुरंत आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। जैसे ही कमेंट देंगे तुरंत आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए ना। चलिए देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, एफ बराबर कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन
10 सेंटीमीटर दूर रखी है। मतलब एक वस्तु यानी पिन है, पिन की लंबाई कितना है, तो पिन की लंबाई वो होता है, यानी वस्तु की लंबाई क्या है 2 सेंटीमीटर। और कितनी दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी क्या होता है u, यानी पिन कितनी दूरी पर रखी है, तो पिन 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी 10 सेंटीमीटर दिया है। और कह रहा है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है I, यानी पिन प्रतिबिंब के यानी जो है पिन के प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको b का मान भी निकालना पड़ेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमने नियम बताया है, नियम ये बताया है कि चिन्ह प्रपाटी का नियम लगाएंगे। चिन्ह प्रपाटी नियम के अनुसार अगर उत्तल लेंस है तो u माइनस का होगा, तो उत्तल लेंस आया है तो केवल u माइनस का कर दीजिए। ठीक है, बात समझ पाए, क्या होगा u माइनस का होगा। उसके बाद तुरंत लेंस का सूत्र लगा दीजिए, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर 1/b का मान ज्ञात करना, माइनस 1/u का मान माइनस 10 दिया है। तो 1/20 बराबर 1/b, ये माया प्लस हो जाएगा, 1/ कितना आ जाएगा 10। इसको इधर लाएंगे, यानी इसको इधर लाएंगे, 1/b प्लस 1/10 बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1/20 हो जाएगा। 1/20 इसको पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 1/b प्लस इधर जाएगा माइनस का 1/10 हो जाएगा। 1/b बराबर हो जाएगा, लासा लेंगे 20, 10 का लासा कितना होगा 20, 20 से करना 20, 10 दूना कितना हो गया 20 हो जाएगा। 1/b बराबर आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा माइनस 1/20, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर माइनस का 20 आ जाएगा। b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो b बराबर माइनस का 20 आया, इसका मतलब यानी प्रतिबिंब की दूरी 20 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है। तो I/O इक्वल टू B अपान क्या होता है U। I का मान कितना दिया हुआ है, तो I का मान ज्ञात करना है। O का मान कितना दिया है 2 दिया है, और B का मान कितना है, तो चाहे चिन्ह का लगे चाहे चिन्ह हटा दीजिए, माइनस का, तो चिन्ह के साथ रखेंगे तो दोनों को रखना पड़ेगा। U का मान -10, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, I करने में और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की लंबाई जो बनेगा वो 4 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। इसका मतलब क्या है कि वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 21 हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हम क्या लेते हैं, आपसे अनुमति लेते हैं। और एक चीज़ और दिया है कि अगर प्रतिबिंब प्लस में आ रहा है तो सीधा भी बनेगा, लेकिन हमें केवल लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई अगर प्रतिबिंब माइनस में आ गया तो वो उल्टा बनेगा, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, अगर आपको कोई समस्या है तो ये भी बताएगा कि आपको वीडियो में क्या समस्या है, या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले काम क्या है, वीडियो बंद होने जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइब करके तभी आप वीडियो बंद करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिएगा, सब कुछ काम पूरा करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय